हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं एमपीएससी 001 की राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ रहे हैं और जो जो इम्पोर्टेंट सम पॉइंट्स है उसमें से, और उस बुक के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसे इस बुक में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो ये है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। तो इस बुक में जो 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 ये चैप्टर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, लाइक 2013 में क्वेश्चंस आ रखा है हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, 2014 में, 18 में, 21 में, 22 में, 20 में, 15 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें काफ़ी हर साल में जो है क्वेश्चंस कोई ना कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें देखो, सबसे पहले हमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हमें इसमें 2 या 3 राइटर्स की जो भी थिंकर्स हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखने चाहिए। जैसे इसमें मैंने एंडो हैकर के बारे में लिखा हुआ है नीचे। ये थोड़ा ईजी है कि इसने जो दे रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक, जहाँ एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता निष्पक्ष ज्ञान हमें प्रदान करता है। तो ये इसके थिंकर के व्यूज़ हैं। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत में हमने एक डेविड हेल्ट का भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत ये क्या कह रहा है कि राजनीतिक जीवन से संबंधित है, धारणा और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा बहुत प्रमुख विशेषताएं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार करता है, परिकल्पनाएं और विवरण निहित होता है। फिर आज सिद्धांत क्या है, मतलब ये जो ग्रीक शब्द है सिद्धांत, वो इसके थ्योरिया से आया हुआ है। थ्योरी का मतलब होता है मनन की अवस्था, चिंतन करना। जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए इस तथ्य पर मनन करते हैं तो उसे थ्योरिया मतलब सिद्धांत कहा जाता है। जब उस पर हम चिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत में क्या निहित होता है। राजनीतिक सिद्धांत में ये होता है कि जो राजनीति जो भी सिद्धांत हैं, जो भी हमें सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में समझना। मतलब राजनीतिक सिद्धांत समाज की राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसका वर्णन करता है, व्याख्या करता है और विश्लेषण करता है। उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के जो हमें उपाय हैं वो भी बताता है। तो राजनीतिक सिद्धांत ये होता है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के जो इसमें जो भी लक्षण निहित है उसका क्षेत्र बताता है। ये हमें राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत काम करता है, उसमें पद्धतियाँ कौन कौन सी अपनाता है, जो लक्ष्य क्या क्या है, विचार वस्तु क्या क्या है, ये तो यही सब है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत में इसमें 2-3 इसमें वो बता रखे हैं। पहला है व्यापक राजनीतिक सिद्धांत, इसको हम परंपरागत, प्राचीन और शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सुकरात और प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो यही कहता है कि जो पुरानी क्लासिकल जो परंपराएं हैं, पुराना जो आदर्श है उसको काफ़ी ऐतिहासिक मानते हैं, उसको काफ़ी हद तक सही मानते हैं। तो ये कहता है क्लासिक राजनीतिक सिद्धांतों पर दर्शन शास्त्र का अत्यधिक प्रभाव रहता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनका वर्णन करना, उनकी व्याख्या करना, उसका निर्धारण करना या मूल्यांकन करना, ये सभी कुछ उसमें होता है। उसके बाद है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसमें क्या क्या बताते हैं, ये आनुभाविक और वैज्ञानिक ज्ञान की बात करते हैं। जैसे कि क्लासिकल जो राजनीतिक सिद्धांत है वो परंपरागत ज्ञान की बात करते हैं, पुरानी जो प्रथाएं वह चली आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये आधुनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसमें ये उदारवादी, वर्गवादी, बहुलवादी या द्वंद्व भौतिकवाद जो मार्क्सवाद का दिया हुआ सिद्धांत है, इनके बारे में ये इसको प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद एक तीसरा है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। समकालीन जो आज के समय में समकालीन है, मीमांसा और ऐतिहासिकता। तो ये दर्शन और जो वैज्ञानिक है उन दोनों का समन्वय जो है उसकी बात करते हैं। तो ये 3 राजनीतिक सिद्धांत हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। फिर इसका महत्व क्या क्या होता है, जो ये हमें मूल्य हैं, मानदंड है, उनका अध्ययन कराता है, राजनीतिक का अध्ययन कराता है, सिद्धांतों का अध्ययन कराता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए ये बताता है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो राजनीतिक सिद्धांत हमें प्रोवाइड करता है। तो बस इस वीडियो में यही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा एक ब्रीफ में डिस्कशन है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन देके 2-3 राइटर्स की थ्योरी देके, इसकी जो सबसे पहले अगर इसकी जो भी विशेषताएं पूछी जाए, इसका हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो उसका हमें महत्व बताना है। और उसके बाद हमें यही जो सिद्धांत हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में हमें इसको कंक्लूड कर देना है, सारांश दे देना है। तो बस यही था। थैंक यू गाइस। मैं इसके आगे वाले चैप्टर्स की और वीडियो लेकर आऊँगी एग्ज़ाम से पहले, सो डेट तुम्हें हेल्प हो जाए। थैंक्स अ लॉट।
for watching. Please like, share and subscribe my channel.